सबसे पहले हम सबके इष्ट ब्रैंड खाप का सबसे पवित्र स्थान, उनके लिए हम जयकारा लगाएंगे। बोल दादा रामसर तीर्थ की, बोल दादा रामसर तीर्थ की। आज की इस कार्यक्रम को शोभायान करने वाले बहुत ही आदरणीय बिंदर दादा, केडी दादा और साथ साथ में अपने आप को इस कार्यक्रम में उपस्थित पा करके सौभाग्यशाली मानता हूं। और जिनकी वजह से ऐसा संभव हुआ, ऐसे हमारे आदरणीय राजेंद्र जी नैन, जिनसे मैं स्कूल के प्रांगण में चलते चुनाव के बीच में आकर के मिला था और बहुत यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से परिचय भी करवाया था। ऐसे हमारे राजेंद्र जी, इनका मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। हमारे बिंदर भाई, केडी भाई का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इतना खुला समय हमें मिला अपने स्कूल के प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित होकर के। हमारी मातृशक्ति बैठी है, पिता तुल्य बैठे हैं और चुनाव के दौरान संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले ऐसे हमारे संघर्ष के साथी जितने चेहरे मैं देख पा रहा हूँ और सरपंच साहिब हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, इन सभी का हाथ जोड़ करके अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जो कार्यक्रम है बच्चों के ऊपर ये कार्यक्रम रखा गया, एनुअल फंक्शन के तौर पे रखा गया। वैसे तो वीर बाल दिवस जो है भारत सरकार की तरफ से 26 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन ये एनुअल फंक्शन जो आज अपने बच्चों के ऊपर रखा है, इसके लिए बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं जो आज के आयोजन समिति के लिए, और जोरदार बजाओ तालियां। इतना जोरदार कार्यक्रम, तालियां थोड़ी और जोर की। करतल दवनी बड़ौदा भिखेवाड़ा सारे को जानी चाहिए। मैं अभिवादन करता हूं उन सभी माताओं का, पिताओं का, जिन्होंने बड़े हौसले के साथ अपने बच्चों को आज के ज़माने के साथ ताल से ताल मिलाकर के स्कूल में भेजने का काम किया। और यहाँ पे जितने उपस्थित अभिभावक हैं और अध्यापक हैं, इनकी गोद वो गोद है जिसमें प्रलय और निर्माण दोनों एक साथ खेलते हैं। क्या होता है? प्रलय और निर्माण दोनों एक साथ खेलते हैं। अभिभावक जो है जन्म देता है, लेकिन असली शिक्षा जो है अध्यापक गण देते हैं। अध्यापकों के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाओ एक बार। आज के इस जमाने में सोशल मीडिया के ऊपर भी आज वो माइम का प्रोग्राम दिखाया, बिंदर भाई ने भी बोला, केडी भाई ने बोला, लेकिन कहीं ना कहीं हम इन विचारों को सुनकर के आज के टाइम में हम इग्नोर भी करते हैं। इसके ऊपर भी एक मेंटल हेल्थ का कार्यक्रम, मैं तो मानता हूं कि मेंटल हेल्थ आयन फाउंडेशन की प्रमुख मांग रही है सरकार के सामने। मेंटल हेल्थ का एक सब्जेक्ट, मेंटल हेल्थ का एक विषय और मेंटल हेल्थ का एक मेरे ख्याल से पीरियड स्पेशल, जैसे नैतिक शिक्षा का पीरियड, कंप्यूटर का पीरियड, खेल कूद का पीरियड होता है ना जी, इसी प्रकार मैं अध्यापकगण से सरस्वती स्कूल के आयोजन समिति से निवेदन करता हूं, क्या आप एक मेंटल हेल्थ के ऊपर एक पीरियड आप इसमें ऐड ऑन कर लो, ताकि इस प्रकार की नहीं, आपने देखा होगा, एक मिनट बच्चों, आप सबने देखा होगा कोरोना काल के अंदर सैकड़ों हजारों युवक युवतियों ने माइंड में प्रेशर लेकर के आत्महत्या की। पढ़ी है ना आपने कोरोना में खबरें, और आगे पीछे भी आती हैं। मैं चाहता हूं, आप सभी से निवेदन करता हूं, जितने यहाँ पे अध्यापक सुन रहे हैं, प्रधानाचार्य सुन रहे हैं, जो भी चैनलों के माध्यम से जहां भी मेरी आवाज़ जा पा रही है, उन सबसे निवेदन है कि मेंटल हेल्थ का एक कार्यक्रम, एक पीरियड स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर ऐड ऑन करना चाहिए, ताकि बच्चे का मानसिक तौर पे उसको मजबूती दे सकें, उसको बता सके कि आने वाले जीवन में गति बदी कैसे होगी और उनसे अपने कैसे पार पाना है। इस विषय के ऊपर भी ध्यान केंद्रित सरकार को और शिक्षा नीति के अंदर इसको फोकस करना चाहिए। तो आप सभी के बीच में जो ये प्रलय और निर्माण आपकी गोद में आज खेल रहे हैं, आपकी एक सीख से, आपकी एक सोच से, आपकी एक शिक्षा से निर्धारित करेगा कि भविष्य में ये समाज में प्रलय लाने का काम करेंगे या समाज में ऐसी योजनाओं का निर्माण करेंगे जिससे देश का नाम रोशन होगा, प्रदेश का नाम रोशन होगा। और जिस प्रकार केडी भाई और बिंदर भाई ने इस गांव को हरियाणा के पटल पर, विश्व पटल पर ला करके रखा है, इस प्रकार की सोच यहाँ पे ऐसे योद्धाओं को भी जन्म देगी। मैं ऐसे योद्धाओं के लिए मैं हमेशा बात कहता हूँ, दो लाइनें बोलता हूँ योद्धाओं के लिए
कि बुलावे नहीं भेजे जाते जंगे स्वाभिमान में, योद्धा खुद चल करके आ जाते हैं युद्ध के मैदान में। इन दो योद्धाओं ने साबित करके दिखाया। इस स्कूल से निकले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने, इन स्कूल से निकले हुए, इस स्कूल से निकले हुए जो हमारे वायुसेना के अंदर जो हमारे नौजवान साथी भर्ती हुए हैं, इस स्कूल से हैंडबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने साबित करके दिखाया, बड़े बड़े कलाकारों ने साबित करके दिखाया कि एक अच्छी शिक्षा किस प्रकार समाज को रोशन करने का काम करती है। और साथ ही मैं इन बच्चों के लिए कहता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देश का भविष्य है। बेशक इनकी हाइट छोटी है, इनकी सोच समझ अभी छोटी है, और इनको अध्यापक जो पढ़ा रहे छोटे स्केल पे पढ़ा रहे होंगे, लेकिन मैं इनके लिए एक बात कहता हूँ कि पौरुष तो पारस होता है, पुरुषार्थ कहाँ कब सोता है। दीपक कितना भी छोटा हो वो सूरज का वंशज होता है। ये हम सब सूरज के वंशज हैं। उनकी किरणों से हम जागृत होते हैं, उनकी किरणें छिप जाने के बाद हम सो जाते हैं। आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि जब समाज के अंदर अच्छी सोच, अच्छी शिक्षा नीति जब जाएगी, इनके दिलों में घर करेगी, और अच्छी अच्छी बातें इनको हम सिखाएंगे खेलों के माध्यम से, मेंटल हेल्थ के पीरियड के माध्यम से, नैतिक शिक्षा के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे ये 24 घंटे, सूरज तो सिर्फ मेरे ख्याल से चंद घंटे रोशनी देता है, लेकिन ये सदैव समाज को रोशनी और गौरवान्वित करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूँ कि स्कूल में मैं पहले भी आया था, तब भी मैंने छोटा सा सहयोग किया था। आज भी मैं अपने पर्सनल पॉकेट से छोटा सा सहयोग करके जा रहा हूँ। लेकिन भविष्य के अंदर एक बात मैं कहता हूँ कि हमारे बेदी जी जो आप लोगों ने एक ऐसे नेता, एक सूझवान नेता, पढ़े लिखे नेता, एक्सपीरियंस नेता को आपने यहाँ से उनकी झोली में अपने एक वोट डाल करके अपने इस इलाके को मजबूती देने का जो काम किया है, और आज वो आपका शेर, कल के विधानसभा के अंदर आपने देखा भी होगा, अगर वीडियो देखी हो आपने, वो किस प्रकार से विपक्षियों को, विरोधियों को ललकारा, समाज को विखंडित करने वाली नीतियों को उन्होंने किस प्रकार से ललकारने का कल विधानसभा में काम किया है। आप अपने चैनलों के माध्यम से दिखा सकते हैं। और मैं बेदी जी की तरफ से आप सभी को आश्वस्त करके जाता हूं कि बेदी जी की तरफ से जो भी इस टाइम बेदी जी विधानसभा में, उनका मन था कि मैं फ़ोन के माध्यम से आप सभी के बीच में 2 शब्द रखूं, लेकिन इस टाइम पे हम कार्यक्रम काफ़ी लंबा चल गया हमारा, तो वो अभी विधानसभा के सेशन में बोल रहे हैं, बैठे हैं, तो उनकी उपस्थिति अभी मैं अपने शब्दों के माध्यम से देता हूं। और मैं कहता हूं कि बेदी जी की तरफ से या उनके लिए आप कोई भी आप पत्र या कोई भी सुझाव आप रखोगे, तो निश्चित तौर पे बेदी जी इस इलाके के लिए, स्कूल के लिए, जो भी आप ग्रांट की बात है, कुछ भी ऐसी बात है, वो बेदी जी उसको पूर्ण रूप से उसका आप सभी का समर्थन करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आज बेदी जी ने नरवाना के अंदर आपने देखा होगा कि हमारा सबसे मुख्य जो पॉइंट है नेहरू पार्क, जहाँ पे सुबह शाम शहर के प्रतिष्ठित भी, मिडिल क्लास भी, सभी प्रकार के लोग, युवक युवतियाँ वहाँ पे सैर सपाटा करते हैं। और वहाँ की जो पूर्व में हालात थे, लेकिन आज की डेट में आप जा करके देखेंगे उस पर दिन दोगुनी 4 चौगुनी तरक्कियाँ आपको नरवाना के अंदर धीरे 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 आपको देखने को मिलेगी। और महसूस होगा कि निश्चित तौर पे आप लोगों ने 18 साल बाद किसी ऐसे नेता को चुना है, 20 साल बाद, जिसने नरवाना की धरा से निकल करके बनैन खाप के बेटे ने पूरे हरियाणा के अंदर, बेदी जी ने संकल्प लिया है कि पूरे हरियाणा के अंदर नरवाना को सबसे स्वच्छ और सबसे सुंदर शहर बनाने का उनका जो संकल्प है, उस सब में आप सभी ने भागीदारी निभानी है। जिस प्रकार इंदौर देश का सबसे सुंदर शहर है ना, आंकड़े किस कौन कौन देखता है, इंदौर देश का सबसे सुंदर शहर है ना गुरुजी, सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ। इसी प्रकार नरवाना को बेदी जी का संकल्प है, उन्होंने एक नारा दिया है, स्वच्छ नरवाना, स्वस्थ नरवाना, हरा भरा नरवाना, ये नारा उन्होंने दिया है। तो आप सब उनके संकल्प में अपनी भागीदारी, जिस प्रकार चुनाव में आपने वोट डाल करके निर्धारित करी थी, इसी प्रकार आपसे निवेदन है कि बेदी जी के इस मुहिम में आप सब मिल करके, क्योंकि दड़ौदा भी नरवाना का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि हम शहर शहर पे फोकस करेंगे, दड़ौदा को भी शहर के बराबर लेकर के दिखाने का हम काम करेंगे। और जितने हम सरपंच बैठे हैं यहाँ पे, ये सरपंच वो सौभाग्यशाली सरपंच होंगे कि नरवाना जब से बना तब से लेकर आज तक जितने सरपंचों ने ग्रांट लगाई होगी, और उनके कार्यकाल की ग्रांट आप बराबर करके देख लोगे। ताड़ियां तो मार दो जोरदार। आप लोगों को ग्रांट की, आप लोगों को पैसे की, आप लोगों को विकास कार्यों में कभी भी आपको कोई रुकावट महसूस नहीं होगी। किसी प्रकार का भी कोई खेद बीच में रुकावट लाने काम करेगा, उसको हम सिरे से खारिज करते हुए आप सबके साथ कदम से कदम मिला करके चल करके इस नरवाने को हरियाणा का नंबर 1 का शहर बना करके दिखाने का हम काम करेंगे। बेदी जी बहुत मजबूत, निश्चित तौर पर पढ़े लिखे और समझदार और सूझवान नेता है। आप सभी का दिल की गहराई से अभिवादन, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।